तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीएनबी बैंक के होम लोन के बारे में। पीएनबी बैंक से अगर हम 16 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 15 सालों के लिए, तो देखेंगे पीएनबी बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है, कौन कौन सी यहाँ पे टाइप्स ऑफ होम लोन की स्कीमें चलती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो पीएनबी बैंक में इस समय होम लोन जो है, इसको जो है पीएनबी बैंक ने जो है अभी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो 0.25% की कटौती कर दी है। पहले जो है स्टार्टिंग हो रही है 88.40 से, अभी जो है अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो स्टार्टिंग हो जाती है 8.15 से, मैक्सिमम जो 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो उसके इसमें 9.15 से स्टार्टिंग होती है, 11.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। लोन अमाउंट कितना मिलता है, तो लोन अमाउंट डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। जो भी इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी अच्छी है, वो जॉब कैसी करता है, तो उसके हिसाब से जो है उसका लोन अमाउंट तय होता है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ पे होम लोन मिलता है और प्रोसेसिंग फीस 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करते हो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो प्रोसेसिंग फीस आपकी यहाँ पे लग रही है। आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो अगर आप देखिए 30 लाख या उससे ज्यादा का लोन अमाउंट लेते हो, अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.15 पर आपको ऑफर किया जाएगा। पीएनबी प्राइड, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पीएनबी प्राइड होम लोन स्कीम से ऑफर किया जाता है। उनका अगर 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होगा तो 8.20, 700 होगा तो 8.65 और 600 से 699 होगा तो 9.75। वहीं अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो देखिए 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.30, 700 है तो 8.75, 600 से 699 है तो 9.85। वहीं देखिए अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते हो और आप 30 लाख से ऊपर का लेते हो तो आपको 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 9.15। अगर आप 10 साल टेन्योर के लेते हो, 10 साल से ऊपर के लेते हो तो 9.65। वहीं अगर आपका 750 ऊपर है तो 10 साल के लिए 9.20, 10 साल के ऊपर के लिए 9.70, 700 है तो 10 साल के लिए 9.65 और 10 साल के ऊपर के लिए होम लोन लेते हो तो 10.15, 699 है तो 10 साल के लिए 10.75 और 10 साल से ऊपर के लिए 11.25। ऐसे आपका 30 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो उसके इसमें 9.30 से स्टार्टिंग हो जाती है, 11.35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं पीएनबी बैंक से। जैसे कि एसबीआई में स्टार्टिंग हो रही है 8.25 से, एचडीएफसी में 8.70 से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.25, आईसीआईसीआई 8.75, एक्सिस बैंक 8.75, फेडरल बैंक 8.80, पंजाब नेशनल बैंक 8.20, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15, केनरा बैंक 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, आईडीबीआई बैंक 8.40, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, आरबीएल बैंक 9%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.25, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.5%, चोलामंडलम फाइनेंस 10.50। प्रोसेसिंग फीस बात करें तो अगर आप पीएनबी हाउसिंग लोन स्कीम से लेते हो तो जैसे बताया 31 मार्च 2025 से पहले आपको प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो लग रही है और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी आपको जीरो देने पड़ रहे हैं। पीएनबी मैक्स सेवर में आपकी सिर्फ 2500 रुपए की जो है यहाँ पे चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 2500 रुपए के आपको देने पड़ेंगे। पीएनबी प्राइड जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी जीरो लग रहे हैं। पीएनबी डीजी होम लोन स्कीम डिजिटल जो है अगर आप होम लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जीरो ली जा रही है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ होम लोन की। तो यहाँ पे सबसे पहली स्कीम आती है पीएनबी हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई रिपेयर रिनोवेशन कराना है, एक्सटेंशन कराना है, तो उसके लिए आप इस स्कीम से होम लोन ले सकते हो। इसमें आपने अगर कोई प्लॉट या लैंड परचेज करी कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसके आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, रिपेयर रिनोवेशन के लिए भी आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, फर्निशिंग के लिए भी आप मैक्सिमम यहाँ पे 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, रिपेयर रिनोवेशन के लिए आप मैक्सिमम 15 साल के लोन मिलता है, अदर्स के लिए आप यहाँ पे 30 साल के लोन मिलता है। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो 30 सालों के लिए आपको मैक्सिमम लोन मिल जाता है। अब कितना मिलता है लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट 80 से लेके 85% मिलता है मैक्सिमम अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो। नेक्स्ट है इनकी डीजी होम लोन, पीएनबी डीजी होम लोन में जिसमें आप डिजिटली घर बैठे जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्कीम में आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिलता है, प्रॉपर्टी कॉस्ट का मैक्सिमम 85% तक लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनकी यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक, पीएनबी मैक्स सेवर, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है इस स्कीम में। इस स्कीम में जो स्टार्टिंग हो जाती है लोन अमाउंट की वो 10 लाख रुपए से हो जाती है। नेक्स्ट इनकी स्कीम पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, डिफेंस पर्सन हो, पैरामिलिट्री का हो, पीएसबी पेंशनर हो, वो भी आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको भी जो है सेम लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया जाता है सेम टेन्योर के लिए, और एलटीवी रेशियो भी आपका जो है 80 से 85% चलता है।
पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस लोन स्कीम है। इस स्कीम में मेनली जो सैलरीड बोरोवर्स है वही जो है अप्लाई कर सकते हो होम लोन के लिए। इस स्कीम में अगर आप 20 लाख या उससे ऊपर का लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम से ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम है पीएनबी कंपोजिट लोन, जिसमें अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना है और कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए अगर लोन लेना तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते। इसमें स्कीम में अगर आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से 85% लोन मिल जाता है। अगर आप सिर्फ प्लॉट परचेज कर रहे हो या सिर्फ कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोन मिल जाता है, वो भी 30 सालों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक में कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, फार्मर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जिसकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो वो अप्लाई कर सकता है। डीजी होम लोन में भी जो है कोई भी सैलरीड मेनली एम्प्लॉय और कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, पेंशनर, प्रोफेशनल, फार्मर, बिजनेसमैन वो अप्लाई कर सकता है और उनके पास 2 साल का आईटीआर वगैरह कम से कम होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी जेन नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस लोन स्कीम है जिसमें कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय हो गया वो अप्लाई कर सकता है। उसको 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो है जब आप अप्लाई कर रहे होगी तो आपकी एज जो है 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 40 साल से कम की अगर आप एज है तो आप इस स्कीम से मेनली होम लोन ले सकते हो। इस स्कीम में आपकी मंथली सैलरी कम से कम 35,000 रुपए होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं तो सैलरीड के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको लोन का एप्लीकेशन फॉर्म और जो है फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेम, आईडी प्रूफ भी आपको सेम देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ भी सेम लगता है दोनों जगह, एज प्रूफ भी सेम लगता है, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ता है वो भी सेम लगेगा। इनकम की बात करें तो सैलरीड को जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ती है और यहाँ पे फॉर्म 16 देना पड़ता है, या तो आप आईटी रिटर्न भी दे सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको जो है 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, वो देना पड़ता है। सैलरीड के लिए देखिए 6 मंथ का आपको सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को अपना बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट बैंक को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब अगर आप पीएनबी डिजी होम लोन के थ्रू अगर आप होम लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए कि कौन सी जिस भी प्रॉपर्टी को आप परचेज करना चाहते हो उसकी डिटेल्स। इसके अलावा आईटीआर की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप कम से कम 1-2 साल का आपके पास आईटीआर होना ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई न्यू बैंक कस्टमर हो, अगर आप कोई न्यू कस्टमर हो तो आपको जो है आपके पास एक जो है लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए जिस उस पर कैमरा होना चाहिए जिससे आप जो है घर बैठे जो है वीडियो केवाईसी के थ्रू जो है यहाँ से वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो ये जो है पीएनबी डीजी होम लोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी देखिए इंफॉर्मेशन है पीएनबी बैंक के होम लोन की। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमको जो है पीएनबी बैंक से 16 लाख रुपए का होम लोन लेना है तो हम यहाँ जाते हैं अपने आप अमाउंट डाल देते हैं। 16 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है वो आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि हमको 30 लाख तक का लोन लेना है और मेरा क्रेडिट स्कोर अगर 750 के ऊपर है तो हमको 8.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे ले लिया 8.30 और 16 लाख का लोन अगर हम 15 साल के लेते हो तो 15,569 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको उस केस में 12 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 28,02,388 रुपए की करनी पड़ेगी जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज 57.1 है जो आपने 16 लाख का लिया है। टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज आपका 42.9 का है। इसके अलावा जितने ईयर्स के लिए भी आपने होम लोन लिया उन सभी ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट देख सकते हो और किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट बचा ये भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं पीएनबी बैंक के होम लोन की, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। जो स्कीमें के बारे में अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसकी स्कीमों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। कोई ऑफर जो है पीएनबी बैंक लॉन्च करता है, जैसे भी अब ऑफर चल भी रहा है 31 मार्च 2025 से पहले अगर आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करते हो आपको 0 प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इस वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के होम लोन के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।